नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधित चर्चा के अंदर बहुत दिन हुए। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक के अंदर जो करेला होता है, इस वक्त आ रहा है करेला, लेकिन इस वक्त जो आप करेला खरीदें तो ध्यान में रखें, उसमें कीड़े इस मौसम में होते हैं और 15 दिन बाद में सेफ हो जाएंगे। तो करेला देख के खरीदें आप। और करेले में कितने गुण हैं वो आप सब जानते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि होम्योपैथिक के अंदर करेले से कब की दवा बनी हुई है। और इसका मदर टिंचर करेले का आपको आसानी से मिल जाता है और आपको रोज कड़वा पीने की कोई जरूरत नहीं। बाजार से करेला खरीदने की कोई जरूरत नहीं। इसको मैं पहले स्लाइड सामने करता हूँ। करेले का मदर टिंचर, जिसको मोमार्डिका केरेंटिया के नाम से पुकारते हैं, आप ये स्पेलिंग नोट कर लीजिए। हाँ, मोमार्डिका केरेंटिया मदर टिंचर ही काम में लेना है। हालांकि इसकी पोटेंसी भी आती है, लेकिन मदर टिंचर लेना है। और इसकी मैं खुराक बता देता हूँ। डायबिटीज के अंदर अगर इसको अकेला आप लेते हैं, मोमार्डिका केरेंटिया का मदर टिंचर अकेला अगर काम में लेते हैं, तो इसके 15-15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार आपको लेने होंगे। और अन्य दुआओं के साथ में, जैसे मोमार्डिका ये करेला से बनना, और एक दवा गुड़मार से बनी है होम्योपैथिक की मदर टिंचर 2। इस तरह से मैं आपको कॉम्बिनेशन इसका बता दूंगा। फिलहाल मैं करेले की बात कर रहा हूँ। तो मोमार्डिका केरेंटिया करेला का मदर टिंचर, ये करेले के पत्तों से रस निकाल के और विशेष तरीके से बनाया जाता है और अत्यंत लाभकारी है। कोई साइड इफेक्ट इसका मदर टिंचर का नहीं। अब मैं बताता हूं कि इसके जो खास जो लाभ हैं वो मैं आपको बताता हूं। कि करेला के इस्तेमाल से डैंड्रफ यानी कि आपकी रूसी खत्म हो जाती है। आवाज बैठने पर करेला का प्रयोग आप कर सकते हैं। गले की सूजन में भी करेला फायदा करता है। सांस के रोग, जुकाम और कफ में करेला लाभदायक है। कान के दर्द में करेला लाभदायक है। सिर के दर्द में करेले का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के आमाशय विकार में करेला उपयोगी है। पेट में कीड़े होने पर करेले का सेवन लाभदायक है। हैजा में लाभदायक है। जलोदर यानी कि पेट में पानी भरने में लाभदायक है। इसके अलावा बहन बेटियों के स्तनों में दूध को बढ़ाने के लिए करेला का बहुत ही गुणकारी चीज है। मासिक धर्म के अंदर कोई विकार होता है, उसमें भी ये लाभ करता है। करेला का प्रयोग दाद, खाज, खुजली में भी किया जाता है और चर्म रोगों में ये विशेष करके लाभदायक है। वायरल फीवर में करेले का सेवन, वायरल फीवर, ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। ये नहीं कि ये डायबिटीज वालों के लिए ही है, ये सबके लिए ही है। वायरल फीवर में करेले का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अब ये इस ऋतु में वायरल बीमारियां बहुत होती है। इसके अलावा तलुओं की जलन में करेले का इस्तेमाल होता है। मुंह के छालों में करेले का इस्तेमाल करना चाहिए। निमोनिया में करेला लाभदायक है। मोतियाबिंद में करेला लाभदायक है। रतौंधी में करेला बहुत उपकारी दवा। और डायबिटीज में तो है ही, ये राजा है। डायबिटीज में तो राजा है करेला। इसका सेवन किसी भी रूप से करें। डायबिटीज में, बवासीर में भी ये लाभ करता है। खूनी बवासीर में लाभ करता है। पीलिया को ठीक करता है। गठिया में लाभदायक है। लिवर की कोई फैटी हो या इस तरह की बीमारी हो, उसमें लाभदायक है। और इसका मैं आपको करेले का कुछ साइड इफेक्ट हैं मैं बताऊंगा आपको।
देखिए अब मैं इसका थोड़ा आपको, आप इससे जानते ही हैं, तो करेले का मैं विशेष आपको नहीं बताऊंगा भी किस तरह का होता है, क्या होता है, कैसा टेस्ट होता है, ये आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि करेला डायबिटीज, मधुमेह में लाभ पहुंचाता है। लेकिन सच ये है कि करेले का प्रयोग कई रोगों को ठीक करता है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि डायबिटीज ही करेला, नो है, करेला बहुत बीमारियों को ठीक करता है अगर इसका सही तरीके से आप इस्तेमाल करें। मैं आपको करेले के पौधे का फोटो दिखाता हूँ। ये पत्ते हैं, एक करेला लटक रहा है। हाँ हाँ, मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि करेला जो है ये क्या है। एक मैं आपको बताता हूँ करेला क्या है। ये स्वाद में कड़वा और थोड़ा तीखा होता है। डायबिटीज के रोगी को विशेषकर करेले के रस और सब्जी का सेवन करते हैं। करेले का सेवन अनेक बीमारियों जैसे पाचन तंत्र की खराबी, भूख की कमी, पेट दर्द, बुखार और आंखों को रोग में लाभ पहुंचाता है। योनि या गर्भाशय के रोग, कुष्ठ रोगों, अन्य बीमारियों में भी लाभ पहुंचाता है और शरीर की कमजोरी को ये दूर करता है। जलन, कफ, सांस से संबंधित विकार में लाभ करता है। चिड़चिड़ाहट, सुजाग, बवासीर भी करेले से ठीक होते हैं। करेला के बीज घाव और तिल्ली को ठीक करते हैं, लीवर की समस्या को ठीक करते हैं। अब इसको विभिन्न भाषाओं में किस नाम से संबोधित किया जाता है? करेले का जो वानस्पतिक नाम है मोमार्डिका चरांसिया, ये नाम है। इसमें 2-3 जाति होती है। हिंदी में इसको करेला कहते हैं और उर्दू के अंदर इसको कोरेला कहते हैं, इंग्लिश के अंदर कोरेला कहते हैं और इसको बाल्सम पियर भी कहते हैं। इसके अलावा इसको संस्कृत के अंदर कारवेली और वारीवल्ली, बृहदल्ली और पित्तफला, पित्तपुष्पा, सूक्ष्मवल्ली, कंठफला, अम्बुवल्लिका, कारवेलक, कट्टिलालक। देखो इसके संस्कृत में कितने नाम हैं। जैसे इसको ये संस्कृत में नाम दिया है कंठफला, यानी कि गले के रोगों को ठीक करती है। और वैसे ही ये दिया है पित्त पुष्पा, डायबिटीज को भी नहीं, सॉरी, डायबिटीज को तो ठीक करती है, पित्त विकार को भी ये शांत करती है। और इसके कई नाम हैं, इसका ज्यादा वो क्या बताऊं, करेला सब जगह होता है, आप जानते हैं। इसके मैं सीधे आपको लाभ बताता हूं। करेला पोषक तत्वों का भंडार है। इसका औषधीय इस्तेमाल की मात्रा, तरीका और विधियां वो मैं आपको बताता हूं। जिनके बालों में डैंड्रफ, रूसी होती है, बहुत सारी महिलाएं या पुरुष डैंड्रफ से परेशान रहते हैं, डैंड्रफ को हटाने के लिए बहुत उपाय भी करते हैं, लेकिन फिर भी रूसी की परेशानी कम नहीं होती। आप ये उपाय कर सकते हैं। करेले के पत्तों को रस को सिर में लगाने से रूसी की समस्या ठीक होती है। करेले के पत्तों के रस में हल्दी मिलाकर प्रयोग करने से भी डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है। रूसी का रामबाण इलाज, आवाज अगर बैठ जाती है तो करेले का प्रयोग करें। ज्यादा जोर से बोलने या चिल्लाने से आपका अगर गला बैठ गया, आवाज सही से नहीं निकल पा रही है, तो 5 ग्राम करेले की जड़ के पेस्ट को शहद या 5 ml तुलसी के रस के साथ मिलाकर चाटने से ये परेशानी ठीक हो जाती है। और आवाज बैठने के ऊपर और गले में सूजन होने के ऊपर इसमें करेले को सिरके में पीस लें और इसे गर्म करके गले के अंदर लेप करें। गले की सूजन ठीक होगी, गला ठीक होगा। इसके अलावा सांस रोग, जुकाम और कफ में करेला, अगर आप 5 ग्राम करेले की जड़ का पेस्ट बना लें, इसमें शहद या 5 ml तुलसी का रस मिला लें, इसका सेवन करें। इससे सांस के रोग, जुकाम और कफ की बीमारी ठीक होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी जो बीमारी चल रही है इसमें भी ये बहुत लाभ करता है। हाँ, सांस के रोगों में
ये आराम दिलाता है। इसके अलावा कान के दर्द के अंदर करेले का इस्तेमाल होता है। करेले के ताजे फलों या पत्तों को कूट कर रस निकाल लें। इससे थोड़ा गुनगुना करके 1-2 बूंद कान में डालने से कान का दर्द ठीक होता है। हाँ, सिर दर्द के अंदर भी करेला से लाभ मिलता है। सिर दर्द के अंदर करेला का रस, करेले के पत्तों का रस और थोड़ा गाय का घी और पित्त पापड़े का रस मिलाकर इसका लेप करने से सिर के दर्द में आराम मिलता है। बच्चों का आमाशय ठीक नहीं रहता, डाइजेशन, तो उनके लिए करेला और हल्दी, करेले के पत्ते का थोड़ा सा रस और उसमें जरा सा हल्दी का चूर्ण और थोड़ा शहद सुबह शाम इतना इतना चटाएं, अधिक नहीं। पेट में अगर कीड़े होते हैं तो भी यही प्रयोग है। इस तरह 2-3 ग्राम करेले के बीजों को पीसकर सेवन करने से लाभ होता है, पेट में अगर कीड़े हों तो। इसके अलावा ये हैजा के अंदर यानी कि डायरिया हो जाता है, उसमें भी ये लाभ करता है। हैजे के अंदर और जिनके पेट में पानी बढ़ता है उनमें भी ये लाभ करता है। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ, बहन बेटियों के स्तनों में दूध की कमी अगर हो जाती है तो करेला दूध को बहुत बढ़ाता है। दूध को बढ़ाने के लिए और बच्चा दूध खूब आराम से पिए तो इसके लिए करेले के 20 ग्राम पत्तों को पानी में उबालें, इससे छान कर पिएं। इससे स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। ये रोजाना 1 बार पिए। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। हाँ, जो बहन बेटियों के लिए करेले के 20 ग्राम पत्तों को आप पानी के अंदर बॉइल्ड कर लें, 2 कप पानी में बॉइल्ड कर लें। 1 कप रह जाए तो छान कर एक ही दफे पिए। अब आपको ये मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर करेले के पत्तों का 20 ग्राम दिया है। तो करेले खूब सब्जी मंडी में आते हैं और लोकल ही पैदा होते हैं। आप कोई भी जो सब्जी विक्रेता को कह देंगे कि मेरे को इतने से पत्ते ले आना, तो अगले दिन आपको ले आएगा। अपने फ्रिज में आप रखें। हाँ, तो इससे बहन बेटियों के स्तन में दूध की खूब, मासिक धर्म दिन को रेगुलर नहीं होता है, कभी कम कभी अधिक, उसमें भी करेला लाभ करता है। 10 से 15 ml करेले के पत्तों के रस लें। देखिए, करेले के पत्तों में बहुत गुण होते हैं। ये जो दवा बनी है मोमार्डी का कैरेंटिया एमटी, ये करेले के पत्तों के रस से बने, न कि करेले से बने। हाँ, तो मैं बता रहा था, बहन बेटियों के मासिक विकार के अंदर 10 से 15 ml करेले के पत्तों के रस में सौंठ 500 ml, काली मिर्च 500 ml, पीपर का चूर्ण 500 ml, इसे दिन में 3 बार पिलाने से मासिक धर्म विकारों में लाभ होता है। किसी चिकित्सक की देखरेख में ये प्रयोग करें। इससे दांत भी ठीक होता है। कभी कभी दांत का रोग बढ़ जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। चलो मैं बता ही देता हूँ। करेले के उपयोग से चर्म रोग ठीक होते हैं। करेला का पौधा, दालचीनी, पिपट और चावल, इनको जंगली बादाम के तेल में मिला ले। इसे लगाने के दाद और खाद ठीक होता है। या आप बना तो सकते नहीं है इसको। एक्जिमा के लिए भी ये बहुत फायदा है। और ये करेला जो है वायरल बुखार को रोकता है। और कई लोग वायरल बुखार के साथ, कई लोगों को तलवे में जलन होती है। ये तलुओं में जलन की परेशानी बहुत स्त्रियों को और पुरुषों को और कईयों को होती है। तो इसमें करेले के पत्तों के रस को तलवे पर रात को आप लगा के और सो जाएं तो आपकी जलन ठीक हो जाएगी। मुंह में अगर छाले हो जाएं तो करेले के रस में सुहागा की खील मिला लें। इसे लगाने से लाभ होता है। इसमें पाए जाने वाला पोषक तत्व छालों को जल्दी ठीक करता है। करेले का प्रयोग
फुंसी का कोई फुंसी हो तो भी इससे ठीक हो जाती है। इसके अलावा निमोनिया के अंदर करेले का सेवन बहुत लाभदायक है। 5 से 10 ml करेले के पत्तों के रस को गुनगुना कर लें, इसमें थोड़ी सी केसर मिला लें। इसे दिन में 3 बार पिलाने से निमोनिया में लाभ होता है। एक बार फिर सुन लो, निमोनिया की बीमारी बहुत होती है। इस प्रयोग को बहुत सावधानी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको इसको समझा देता हूं। किसके लिए? निमोनिया के लिए, विशेष करके निमोनिया के लिए 5 से 10 ml करेले के पत्तों का रस, उसको गुनगुना आप कर लें और उसमें जरा सी केसर आप डाल दें और इसको इस तरह से दिन में 3 बार जो रोगी है निमोनिया का, उसको पिलावें। अगर रोगी बच्चा हो तो खुराक आदि कर दें और इसमें शहद मिला के चटा दें। ये प्रयोग जो निमोनिया का है 1 हफ्ता से ज़्यादा अगर करना हो तो अपने वैद्य की राय लें, इसी में ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आंखों के कई विकार करेला फायदा करता है। आंखों के रोग से पीड़ित लोग लोहे के बर्तन में करेले के पत्तों का रस निकाल लें। लोहे के बर्तन में करेले के पत्तों का रस निकाल लें, इसमें 1 काली मिर्च घिस लें। इसका काजल की तरह लगाने से आंखों के दर्द, आंखों की जलन और रतौंधी में लाभ होता है। मोतियाबिंद में भी करेला बहुत फायदा करता है। मोतियाबिंद में करेले की जड़ को घोड़े के पेशाब में घिस लें। करेले की जड़ को घोड़े की पेशाब में घिस लें और 1-2 बूंद की मात्रा आंखों में डालने से मोतियाबिंद में लाभ होता है। देखिए, नुस्खे बहुत पुराने समय के लिखे हुए हैं। आजकल आप आंख में कोई खराबी हो, डॉक्टर को दिखाइए। रतौंधी में ये बहुत लाभ करता है। जिनको रात में अंधेपन की शिकायत होती है, उन लोगों को इस करेले का पत्तों का पेस्ट बना करके और आंखों के चारों तरफ लेप करने से अंधेपन की जो रात की है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज के अंदर फायदा ये खूब करता है। इसके प्रयोग बताता हूं मैं डायबिटीज वालों के लिए। करेले के फलों को यानी कि करेले को आप ऐसे गुट्टे करके और इनको सूखा देवें और सूखने के बाद में इनका आप पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद एक उसमें भर लें मर्तबान में। इसकी मात्रा है चूरन की 3 से 6 ग्राम, आप 5 ग्राम पकड़ लो इसको। ये आप मुंह में ऐसे डाल करके और शीतल पानी पिएं, गर्म पानी नहीं पिएं। और ये प्रयोग आप पानी से कर सकते हैं। और जिनको कफ संबंधी भी रोग हो तो वो शहद के साथ इसको चाट सकते हैं सुबह और शाम, महीना 2 महीना, फिर अपने वैद्य से राय लें। ये अग्नाशय को स्वस्थ बनाकर और जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को सही करने में हेल्प करता है करेला, इसलिए ये डायबिटीज के अंदर एक बहुत प्यारी दवा है। ताजे करेले के फल के रस में अनेक पोषक तत्व होते हैं। इसके 10-15 ml पीने से डायबिटीज में बहुत लाभ होता है। इसके अलावा 20 ml करेले के फल के रस में 20 ml आंवले के रस को मिला लें। इसे रोज सुबह 4-6 महीना तक लेने से डायबिटीज में आराम मिलता है। करेले का सेवन बवासीर को भी ठीक करता है। और इसी तरह हाँ, बवासीर के अंदर कुल मिलाकर के ये करेला बहुत अच्छी चीज है और स्वास्थ्यवर्धक है। देखो, आज हर एक 10 आदमी में 2 आदमियों को डायबिटीज, किसी को कम किसी को ज्यादा। ये एक मैं क्या बताऊं, ये सबको हो रही है। खान पान शुद्ध नहीं, शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते, जो भी कारण रहते हैं। तो ये करेला हर वक्त भी आपको नहीं मिलता, ये सीजन में मिलता है, कहीं कहीं जगह नहीं भी मिलता है।
तो इसका सबसे सुंदर तरीका मैं आपको बताता हूँ, न आपको कूटना है न आपको पीटना है। हाँ, जो प्रयोग जैसे पीलिया का है या बवासीर का है, कोई इस तरह के जो प्रयोग हैं, आंखों पे कोई पेस्ट लगाने का है और है, या डेंड्रफ का है, वो तो आपको करेले से ही करना होगा, उसके पत्तों के रस से ही करना होगा। लेकिन डायबिटीज के लिए और कई शरीर के बीमारियों के लिए आपको करेले का मदर टिंचर, जिसको मोमार्डिका कैरेंटिया मदर टिंचर कहते हैं, ये जर्मन भी बनाता है और इंडियन फार्मेसियां सब बनाती है, और ये बहुत सस्ता है। आपको 23 ml को 70 रुपए में ही मिल जाएगा। 23 ml। आप एक बात बता देता हूं, खुला लेकर के न आए। मैं एक बात बता रहा हूं और साफ कहता हूं मैं आपको कि अब मुझको नहीं कहना चाहिए, मैं क्या कहता हूं, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि आप इसको सील लगी हुई लाए, क्योंकि मैं कह ही देता हूं, मुझे डर नहीं। ये इसके अंदर क्या मिलाते हैं, जैसे मदर टिंचर है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये मदर टिंचर है, ये सौंठ और दालचीनी का मदर टिंचर है, ये दोनों का मिक्स है। ये मेरा स्वयं का बनाया हुआ है। इसी तरह मैं आपको बताता हूं, ये अलसी का मदर टिंचर है, ये अलसी, ये मेरा बनाया हुआ। इसके अलावा आप देखिए, ये गिलोय का मदर टिंचर है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ, गिलोय सत्व का बनाया हुआ, सॉरी। और इस तरह मैं बनाता रहता हूँ। ये जो मदर टिंचर है, इसके अंदर इंद्रजो और गुड़मार, इंद्रजो और गुड़मार का मिश्रित है, इसमें करेले का मिश्रित कर लेंगे डायबिटीज के लिए। इसी तरह ये एसाफोटिटा हींग का मदर टिंचर मैं खुद बनाता हूँ, क्योंकि जो आता है बना हुआ वो अच्छा नहीं आता। और ये ऊंट कटारे की जड़ का मदर टिंचर है, ये जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है उनके लिए ये अमृत के समान है। आदमी में ऊंट जैसी ताकत आ जाती है। ऊंट कटारा, इसमें ऊंट क्यों लिखा है मैंने अपने यूज के लिए है। ऊंट कटारा जो होता है अभी खूब हो रहा, उसकी जड़ों का ये एक्सट्रैक्ट है। ये इसको बनाने में काफी तकलीफ होती है, जड़ें निकालने में भी। बाकी आप यूं मान के चलो कि देसी वियाग्रा है। हाँ, तो इस तरह ये आप करेले का, हाँ मैं बताना भूल गया मैं आपको। हाँ, जैसे मान लीजिए ये दुकानदार के पास, मान लीजिए ये उसके पास 30 ml की है, आपको 30 ml की है या 400 ml की या 300 ml की जो पैकिंग है, वो उनमें से आपको दूसरी शीशी के अंदर भर के देते हैं और आपको कहते हैं कि 20-20 बूंद दिन के अंदर 3 बार या 4 बार आप लें। 20 बूंद क्यों बताते हैं आजकल के डॉक्टर, कभी आपने दिमाग लगाया? हर किताब के अंदर 5 से 10 बूंद लिखा हुआ है। विशेष 1-2 दवाई जैसे पैसिफ्लोरा, उसकी 50-60 बूंद ड्रॉप होती है। एसिड फोर्स की 5 ही बूंद की खुराक होती है। तो वैसे ही असली चीज जो है उसकी 5 से 10 बूंद ही मदर टिंचर की होती है। तो इनका मदर टिंचर जो कम होता है, ये उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर मिला देते हैं और आपको कहेंगे कि 10 की जगह 20 बूंद लो, तो आपको फायदा भी होगा, आपकी दवाई जल्दी खत्म होगी और दुकानदार को भी फायदा होगा। देखो क्या विडंबना है, मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो मैं जानता हूं, जो मैंने आंखों से देखा है, वो मैंने आपको बता दिया। इनके कम होते ही डाइल्यूशन के अंदर भी ये एल्कोहल नहीं डालेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे। एल्कोहल महंगा होता है, डिस्टिल वाटर भी कौन सा डालेंगे? 50 रुपए की बोतल वाला डालेंगे। इनको क्या काम डिस्टिल वाटर से, क्या जरूरत है इनको डिस्टिल वाटर की, क्यों रखते हैं ये? कभी सोचो दिमाग से। इसलिए आप कोई भी दवा खरीदें
शील्ड खरीदे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो कैसी भी हो, तो इसकी आप मोमार्डिका कैरेंटिया मदर टिंचर की, डायबिटीज हो या कोई भी रोग हो, डायबिटीज तो विशेषकर है, और इसकी आप 15 बूंद ले, ज़्यादा नहीं ले, 15 बूंद बहुत होती है, आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद दिन में 4 बार खुली लेके ना आए, और इसको 2-3-4 महीना आप ले सकते हैं जो डायबिटीज का पेशेंट है। और जो अगर वो दवाई खा रहा है दूसरी डायबिटीज की एलोपैथिक, तो अपनी डायबिटीज का लेवल का ध्यान रखें, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये डाउन लाएगी और इधर गोली खा रहे हैं तो कहीं आपकी शुगर नीचे ना चल जाए, इस बात का ध्यान रखें और आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। आज मैंने आपको करेले का बताया, मैं कल आपको गुड़मार का बताऊंगा, गुड़मार की भी होम्योपैथिक में दवा है। इसके बाद मैं आपको हल्दी का बताऊंगा, हल्दी की भी होम्योपैथिक में दवा है। बहुत सौ को मालूम ही नहीं है, हल्दी यूं फाकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है, मदर टिंचर ले आइए आप। मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और हेल्दी रहें। ये जो कॉम्बिनेशन डायबिटीज का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, ये 5 मदर 6 मदर टिंचर का मैं आपको कल ही छोटा वीडियो बना करके और मैं आपको सुपर्द करूंगा, वो सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए ही होगा। आप स्वस्थ रहें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।